जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में केसीएल और केवीएल को कोरिलेट किया था, आज के इस वीडियो में हम थेवेनिन्स और नॉर्टन्स को कोरिलेट करेंगे और उनके बीच का डिफरेंस समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स पाठशाला और मैं हूं एस्पिरेंट शिशिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। To get the more updates of this channel, click the subscribe button and press the bell icon. नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम में हम पहले उसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और उसके बाद में हम उसको थेवेनिन्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो नॉर्टन्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है? स्टेटमेंट बोलती है कि ए लीनियर एंड बायडायरेक्शनल टू टर्मिनल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए करंट सोर्स इन पैरेलल विथ ए रेजिस्टर। मतलब कि जो करंट सोर्स है वो पैरेलल में है रेजिस्टर के, ठीक है। जो इक्विवेलेंट सर्किट में हम कन्वर्ट करेंगे किसी लीनियर बायडायरेक्शनल नेटवर्क को, तो उस इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा कि जो करंट सोर्स रहेगा वो पैरेलल में रहेगा रेजिस्टर के। अब यहाँ पे आई एन क्या है? तो आई एन इज़ द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल। मतलब आई एन क्या है? एक आई एन को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? शॉर्ट सर्किट करंट बोल रहे हैं, ठीक है। और आर एन को क्या बोल रहे हैं? आर एन को बोल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल्स व्हेन द इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर टर्न्ड ऑफ। मतलब जब सारे सोर्सेज को बंद कर देंगे और जितने रेजिस्टर बचेंगे तो उन रेजिस्टर को जब इक्विवेलेंट रेजिस्टर में कन्वर्ट करेंगे एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो रहेगी वही रहेगी आर एन की वैल्यू, ठीक है। तो ये है नॉर्टन्स थ्योरम। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे थेवेनिन्स के साथ। तो थेवेनिन्स क्या बोलता है कि थेवेनिन्स में जो वोल्टेज रहता है, वोल्टेज सोर्स, वो सीरीज में रहता है किसके? रेजिस्टर के। थेवेनिन्स में वोल्टेज सोर्स सीरीज में रहता है रेजिस्टर के, और नॉर्टन्स में करंट जो रहता है, करंट सोर्स, वो रहता है पैरेलल में रेजिस्टर के। मतलब थेवेनिन्स में वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टर, नॉर्टन्स में करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टर, ठीक है। इक्विवेलेंट यानी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट और वहाँ पे थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट वोल्टेज। नेक्स्ट है कि थेवेनिन्स के जो टर्मिनल रहते हैं वो ओपन सर्किट रहते हैं। थेवेनिन्स में हमने क्या देखे थे कि जो टर्मिनल्स थे वो ओपन सर्किट थे, और नॉर्टन्स में क्या हो रहा है कि जो टर्मिनल्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट होते हैं, ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या होगा कि थेवेनिन्स का जो सर्किट डायग्राम रहेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब थेवेनिन्स वोल्टेज इन सीरीज विथ थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और नॉर्टन्स में क्या हो रहा है कि नॉर्टन्स करंट इन पैरेलल विथ नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफरेंस थेवेनिन्स और नॉर्टन्स के। अब इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे हम एक एग्जांपल को कंसीडर करके। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो क्या रहा है? इस क्वेश्चन में आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें 20 वोल्ट का सोर्स रेजिस्टेंस है, 8 ओम, 10 ओम और 12 ओम के रेजिस्टर लगे हुए हैं अलॉन्ग विद 14 ओम रेजिस्टर। आपको कैलकुलेट क्या करना है? करंट 12 ओम रेजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट को आपको कैलकुलेट करना है। अब जैसे कि हमने देखा है कि नॉर्टन्स का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलता है कि लोड करंट, अगर हमको लोड करंट मतलब जिस रेजिस्टर में से करंट फ्लो हो रहा है दैट करंट इज लोड करंट, और जिस रेजिस्टर के बारे में पूछा है उस रेजिस्टर को बोला जाता है लोड रेजिस्टर। तो IL का फॉर्मूला हमको क्या दिया हुआ है? IN मतलब नॉर्टन्स करंट इंटू RN मतलब नॉर्टन्स रेजिस्टेंस अपॉन RN प्लस RL, ठीक है। IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। RL की वैल्यू हमको दी हुई रहती है हमेशा, क्योंकि जिस क्वेश्चन में गिवन रहता है RL की वैल्यू है ना 12 ओम से निकालना है, मतलब RL की वैल्यू हो गई 12 ओम। हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है यहाँ पे? IN RN, ठीक है। IN और RN निकाल लेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब IN कैसे निकालेंगे? तो IN निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो जैसे थेवेनिन्स में सबसे पहले हम क्या करते थे, उस चीज को ओपन सर्किट करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? लोड रेजिस्टेंस को हटा के उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। तो हम सर्किट को ड्रॉ किए, ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे 12 ओम का रेजिस्टर था तो उसको हटा के हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब इसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद में हमने क्या किए, इस लूप में, इस ब्रांच में हमने यहाँ पे करंट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम करके इसको सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि IN क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हमको पता है कि ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल्स टू I इंटू आर। तो I क्या हो जाएगा? V बाय आर। V कितना दिया? 20 वोल्ट, 20 रखेंगे। R क्या होगा? 8 ओम, 8 रखेंगे। इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 2.5, 20 बाई 8 इज 2.5 एम्पियर। IN मिल गया हमको। IN मिलने के बाद में हम RN कैलकुलेट करेंगे। तो RN क्या होता है? दोनों में सेम होता है, थेवेनिन्स में भी वैसे ही निकालते हैं, नॉर्टन्स में भी सेम वैसे ही निकालते हैं। क्या करना है? जब भी हम RN की वैल्यू या RTH की वैल्यू, की दोनों सेम है, RTH इज इक्वल्स टू RN, ठीक है। इसके डेरिवेशन में आप जब डेरिवेशन फॉलो करोगे, हमको रिक्वायर्ड नहीं है, बट डेरिवेशन जब देखोगे तब RN इक्वल्स टू RTH होता है। तो RN की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? RN की वैल्यू कैलकुलेट होगी, आपको सारे सोर्स को टर्न ऑफ कर देना है। यहाँ पे सोर्स क्या है? 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, तो हम उसको टर्न ऑफ करेंगे।
टर्न ऑफ करने पे क्या होगा, उसका इंटरनल इंपेडेंस क्या बोलता है कि अगर वोल्टेज है तो हम उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया और सिर्फ रेजिस्टर को कंसिडर करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम में कि 8 ओम, 10 ओम और 14 ओम का रेजिस्टर है। अब जिसमें कि 10 और 14 सीरीज में है और उनके पैरेलल में है 8 ओम। ठीक है, तो 10 और 14 सीरीज में है, उनके पैरेलल में है 8 ओम। तो हम क्या करेंगे, आर एन इज इक्वल टू 14 प्लस 10 इज 24, तो 24 इंटू 8 अपॉन 24 प्लस 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 ओम। तो हमारे पास आई एन की वैल्यू आ गई 2.5 एम्पियर, आर एन की वैल्यू आ गई 6 ओम। फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में जैसे क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आप देखे थे हमने, आई एन इंटू आर एन, तो 2.5 इंटू 6 अपॉन आर एन प्लस आर एल, तो 6 प्लस 12 आर एल यानी लोड रेजिस्टर, ये हो गए 12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.83 एम्पियर। तो ऐसे हम नॉर्टन्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जब उसको अगर हमको डायग्राम में अगर शो करना है, डायग्रामेटिकली अगर उसको शो करना है, तो क्या करेंगे हम, करंट सोर्स इन पैरेलल विथ नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। नॉर्टन्स करंट यानी इक्विवेलेंट करंट इज इन पैरेलल विथ नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। थेवेनिन्स में क्या था, सीरीज में था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 एम्पियर इन पैरेलल विथ 6 ओम, लोड रेजिस्टर 12 ओम, आईएल करंट उसमें से कितना फ्लो हो रहा है, 0.83। तो ये था नॉर्टन्स थ्योरम। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए